पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब इस दास को सतगुरु मिले, उसमें ये टॉर्च मिली। भटक रहे थे गड्ढों में अंधेरे में, जिसने जैसा कोई बता दिया इधर चले जाओ उधर चल पड़े। आगे किसी ने कहा इधर जाओ ये ठीक नहीं है उधर चल पड़े। अब हमारे पास मैप भी है और टॉर्च भी है। अब हमारे पास शास्त्र भी है, शास्त्र हमारे मैप हैं। हमने जिस मंजिल की ओर जाना है उस पर सब मार्क्ड है। और अब हम उसको देखकर तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 मोह, सतगुरु सेवा और ये बंदगी फिर मिलन की ना। परमात्मा कहते हैं आप जहां भी जन्मोगे आपको माता पिता वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे। पक्षी की योनि में आप जन्म लोगे उस शरीर में भी आपको माता पिता मिलेंगे। मानव शरीर प्राप्त करोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मीन सतगुरु के अनुसार बताई हुई पूजा। सेवा माने पूजा। और फिर वो भक्ति जो गुरु बतावे, सतगुरु बतावे, कहते फेर मिलन की ना। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा ये हमारे जो कबीर साहिब हैं ये हमारे पिता हैं। ये वो परमात्मा है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं। सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं, और हमारा धन भी आप ही है। रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया। और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपना तुम सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कहला सतगुरु लगा लेते थे। ये सतगुरु अर्जुन को ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है।
अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपना आत्मा भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए। और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे, उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहां क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख योन के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा। आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है। बेमतलब बकवाद करने की आदत हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे, वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहां चलेगा? किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहां पहुंचेगा? रसोई की तरफ भागेगा, जहां उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा? अफलातून को। जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, गुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की, तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है। नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा? टट्टी खाएगा जाकर। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टोक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता। और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में, लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं। आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान,
और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, उस लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे, और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते हैं, तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था, जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताओ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे।
क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूं मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी कितना भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है।